नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी लांछन। आवाज सरोज शर्मा। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उनके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते हैं। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत भी थी। देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रोफेसर रीडर की निगाह गलतियों पर पड़ ही जा सकती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुका छुपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थीं। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती थी। आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता था। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर किसी शिकार के आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों को खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी। चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थी, मानो उसके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में नजर आते हो। बंद कमरे न रखना चाहती हो। धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती। मानियों को उसी भांति मान के रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पिछले कीट के समान अल्पाहार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है। यहाँ तक हम उसकी याद से ही कांप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू की दुत्कारी, पर यहाँ तो मौके के और ससुराल, मायके और ससुराल, ननिहाल, ददियाल, फूफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। जिस कोने में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है। यहाँ तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशलता है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहाँ जुगनी की त्योरियां बदल जाती थी। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रहा है और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुपत्ति महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुरदेस उसकी मिस्ट्रेट होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुरसेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंची दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुरदेस के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोल कर हर एक से मिली। कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थीं, व्याख्यान भी खूब देती थीं और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केस, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, मादकता की सबसे अच्छी प्रतिमा बन सकती थी। चलते समय मिस खुरसेद ने मिसेज टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा,
वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शीद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई सहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है। यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी। इसके धब्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक भी न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाए। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें मत कीजिएगा। इसके गोयंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से लेकर भेद या ले, डाकिए से मिलकर चिट्ठियां या देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल चाल पूछे। इस खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी, अगर ना निकाल दिया तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने से क्या होगा? उसकी जबान तो ना बंद होगी, तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिसेस खुर्शीद ने चिंतित स्वर में कहा, मैं इसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूँ, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी, उनसे डरती रहना। कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा न हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहाँ का आना न बंद करा दूं तो अपने बाप की नहीं। वह घूम कर दुनिया देख आई है, तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिनका का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? अमीर तो 30 के लगभग हो, उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती। किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेच दूं? जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही नहीं होगा। ऐसी बहुत सी कुंवारियां देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौड़ियां आ गईं और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यही रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इसके पुराने नौकर रहे होगे। खानसामा, नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी? वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं है, हाँ तकदीर की अच्छी हैं। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 पाती हैं, या पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। वह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पड़ती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती है। खानसामा, नहीं यूं तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती है। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले तो मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूं नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है,
ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मांगता आया उसे डांट बताएं। कहती हैं बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं। भला चाहती हो तो चुपके से रह लो। जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं है, फिर भला गरीबों को क्यों दया करने लगी। जुगनू की आंखें दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से नहीं पढ़ती, धर्म से विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं। खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। जुगनू ने बनावटी आश्चर्य में कहा, अरे अब तक ब्याह नहीं किया। हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा, अपना अपना रिवाज है। इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती हैं। जुगनू ने धार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में कोई इस तनो ना रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा करके यहाँ जो जीव में आवे करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पहने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कोपलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर कहा, यह औरत यहाँ क्या करने आई है। खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करोगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहिए। हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों तक का विवाह तय हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की, और क्या कहती थी। और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेजो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है ना। जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूँ। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा ना लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिशा, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया, मानो जावे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जुगनू से, माँ जी, आप जाएं फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े लिखे हैं। जुगनू चिपके से निकलकर बाहर आए। खानसामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन। खानसामा में सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब कुंवारपन से जी उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लड़के तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मुआमला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। उधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा मार कर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया चुपचाप चौंधी आ गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भांप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कन्फुसियाँ सुन लूं, देख लूं। सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगे।
लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पाँव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मजा आता है। दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है। जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी ना हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वो आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कह दिया। मिसेस टंडन दौड़ती हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता था। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में यह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, वह युवक कौन था? मिसेस टंडन, सुना तो उनके साथ का पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, क्या कंवारी कैसे बैठी रहेंगी? अब कलई खुली। जुगनू, और कुछ हो या ना हो, जवान तो बाका है। टंडन, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उनकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल सफेद नहीं हुए हैं। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात ही को जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई है। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे क्या कहा था? उसके पेट में पानी न पचेगा। तुम जाकर रूप भराओ। तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना। मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना। बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी। उसका बंगला भी पास ही में था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देखकर कहा, मिसेस टंडन, यह किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती हैं। इनके द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती। सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह लड़का आने वाला है, तभी यह तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारियों को बनाव संवार की क्या जरूरत है? जुगनू की नीत में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक ही उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उनके कोपलों को चूमने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके कर पास से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और चिपटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था। जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हक बका कर कहा। जुगनू की तरफ देखा।
और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है? हमको बदनाम करना चाहती है? मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कह कहे उठ उठ कर छत को हिलाने लगे। जुगनू इसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुले। दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वो आश्रम में जा पहुंची। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गईं। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगह क्यों न लिया? तुम तो जानती ही हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही नहीं दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना ही चाहिए था कि वह कहाँ गई है, तो आती ही होगी, घड़ी भर बाद सो लेती तो क्या बिगड़ जाता। पर आपको तो किसी की परवाह ही नहीं है। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद सेध मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह खसम दौड़ा। वह मारने दौड़ने लगा, लाल आंखें निकालने आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर न भागती तो चमड़ा उधेड़ डालता, और वह लड़की बैठी तमाशा देख रहती रही। दोनों में पहले से ही सदी बंदी थी। ऐसी उल्टाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज्ज नहीं होंगे। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। यह वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक थीं। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सूध भी न रही, और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी, बार बार वही कथा सुनकर आनंद लेती थी। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने योग्य नहीं है। अभी वह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लड़का है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए निकल पड़ा। मिस खुर्शीद ने मोटर को से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली गईं। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने ऐठ कर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शीद, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा करने आया है। रात में वह नशे में था। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थे। खुर्शीद ने व्यंग स्वर समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। जुगनू ने लाठी मारी, शराब से बड़ी नशे की चीज है कोई? वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखें। मिस खुर्शीद ने शरारत की, सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया,
मुआमले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करते हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगाया जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किन आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध नहीं किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद छू मंतर से उड़ गए। जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ? मिला कोई? जुगनू, मैं तो यह तिरिया चरित्र क्या जानूं। लीलावती को गैर से देखकर, मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो है वह रात वाले साहब, यही तो है वह रात वाले साहब। खुर्शीद, खूब पहचानती हो? जुगनू, हाँ हाँ, क्या अंधी हूँ मिसेस टंडन? क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू? या तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू, चलिए चलिए, लीलावती हैं? साड़ी पहन कर औरत बनते लाज भी नहीं आती? तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इनमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहकहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद को की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हू हक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जवान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था। इतनी जलील कभी न हुई थी। मिसेज मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में काली की नहीं? मिसेज बांगड़ा, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती, आप लोग भी तो यह कहती हैं, उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हरबोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सड़क जाने में ही अपनी कुशलता मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों बढ़ गई थी? मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहीं नहीं थी। तलाश होने लगी, जुगनू गायब हो गई थी। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमें सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।